हेलो, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आई एम सुष्मिता अभी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज की रीडिंग है आपकी अपकमिंग मंथ, दैट इज़ सितंबर 2022 की रीडिंग है, जिसमें हम देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से क्या सारे मैसेजेस आ रहे हैं, गाइडेंस आ रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से, आपके ऑलमाइटी की तरफ से क्या वो सारे गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ये हम देखने वाले हैं। बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स के साथ एंड टैरो कार्ड्स के साथ में हम देखने वाले हैं कि आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्या आंसर्स आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। आपको मैं ऑप्शंस अभी दिखाने वाली हूँ, आपको कनेक्ट करना है, बस प्रेयर करना है अपने गार्डियन एंजल से, अपने एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से, यूनिवर्स से, जिससे भी आप कनेक्ट हो पाते हैं। अपनी आइज़ को क्लोज करना है, आइज़ को क्लोज करने के बाद उनसे कनेक्ट होना है, उनसे पूछना है कि जो भी मेरा आने वाला मंथ है उसके लिए आप गाइडेंस देना चाहते हैं, मैं करेक्ट पाइल को चूज़ कर सकूं, उसके लिए मेरी मदद करें, मेरे साथ रहें। आइज़ को ओपन करें, जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कि आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उसके तरफ, या वो आपको कुछ मैसेज दे रहा है, वो कलर अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपको उसको चूज़ कर लेना है। चलिए अब मैं आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, ये है टाइगर्स आई, लॉर्ड गणेशा। अगर आप इनसे कनेक्ट हो रहे हैं तो ये है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 एमेथिस्ट, ये भी हैं हमारे छोटे से लॉर्ड गणेशा। अगर आप इनसे कनेक्ट हो रहे हैं। एंड योर पाइल नंबर 3 इज़ ओपेलाइट, अगर आप इनसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये है पाइल नंबर 3। अगर स्टिल आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन कॉलम में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 के टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, वहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ दिया है। तो आप उससे भी कनेक्ट होके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप इन आइडल से अगर आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इस क्रिस्टल से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो सबके टाइम स्टैम्प्स जैसे मैंने आपको बता दिया डिस्क्रिप्शन कॉलम में होगा, या फिर कॉमेंट सेक्शन में पिंड कॉमेंट में होगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, आई एम सुष्मिता अभी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। अगर आपने चूज़ किया है ये टाइगर्स आई का ब्यूटीफुल सा गणेशा आइडल, तो मैं आपको बता दूं, आप अगर ज़रा भी डाउट में है कि आप प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं, कहीं कोई नेगेटिव एनर्जीज़ तो नहीं है, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपका पूरा परिवार प्रोटेक्टेड है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। प्रोटेक्शन को लेके आपको लॉर्ड गणेशा जो है वो बहुत हेल्प करने वाले हैं। बहुत करेज आपकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत सारे डिसीजंस आप इस मंथ में ले पाएंगे, ये भी मैं देख सकती हूँ। लीडरशिप क्वालिटी आपके पास आ रही है और इवन आपके पास अबंडेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल चॉइस है आपकी। दिस इज़ पाइल नंबर 1। हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हमें लॉर्ड गणेशा क्या बताना चाह रहे हैं। गणेश चतुर्थी आ रहा है तो आप सब जानते हैं, तो सबसे पहले हम गणपति जी की ब्लेसिंग्स देखेंगे, उसके बाद हम सारे टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे आपके सामने। तो हमें क्या करना है, बोल लेना है, प्रभु का नाम बोल लेते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जिस उम्मीद से आपने इस फाइल को क्लिक किया है कि आप मैसेजेस देखना चाहते हैं, आपको आपके हर क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सके और आपकी जो गाइडेंस आपको मिले उससे आपकी लाइफ में निरंतर आप आगे बढ़ते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। ओम गम गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। ओके, तो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू, चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन। ओके, तो अगर लाइफ में बहुत सीरियस हो गए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमेशा अगर आप सीरियस रहेंगे तो आप अपने आप को भी भूल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने लाइफ में मिस कर देते हैं जब हम ओवर सीरियस हो जाते हैं। अगर आपको किसी से कोई चीज़ की ज़रूरत भी होती है तो आप बोल नहीं पाते, लेकिन बच्चे कैसे होते हैं, हर थोड़ी देर में क्वेश्चन करना, हर थोड़ी देर में उनको भूख लग जाना, हर थोड़ी देर में वो रूठ जाते हैं, मान जाते हैं, किसी की बात का बुरा नहीं मानते। मम्मा मार भी देती है थोड़ी देर में, अगर प्यार कर लेती है तो वो भूल जाते हैं। तो इस तरह की अगर आपकी एक्सप्रेशन होगी, अगर आपके लाइफ में किसी ने आपको हर्ट किया है,
भूल जाइए, क्योंकि वो दिन निकल गया, वो वक्त निकल गया। कोई भी बुरा नहीं होता, कोई भी गलत नहीं होता। हर चीज़ जो है वो टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, उनकी उस टाइम पे क्या कंडीशन थी उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें लोग कह जाते हैं, कर जाते हैं, बोल जाते हैं। हमें उस चीज़ को अपने अंदर रख के अपने आप को हर्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वॉट लॉर्ड गणेशा इज़ आस्किंग यू टू डू। बहुत सारा विजडम आपकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप अपने नेचर में ये बदलाव कर लेंगे कि ठीक है, हो गया, जो हो गया वो हो गया, तो मुझे आज में जीना है, मस्ती करना है, ग्रैटिट्यूड रखना है। हर वो ब्यूटीफुल चीज़, छोटी छोटी चीज़ों से वो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो हर वो छोटी खुशियों को देखना, अगर आपने अपना इस तरह का एक्सप्रेशन रखा, तो देखिए नंबर 12 है यहाँ पे। तो एक्सप्रेशंस अगर आपने चाइल्ड लाइक कर लिया तो आपके लाइफ में विजडम, नॉलेज, एंड जब विजडम आता है, नॉलेज आता है, तो आप कोई भी चीज़ पाना चाहते हैं, चाहे वो लव चाहते हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके पास मनी आए, आपका आपकी लाइफ में जो भी आप एज एन एबंडेंस देखना चाहते हैं वो आपके पास आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लड्डू हैं जो कि गोल्डन कलर के मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मुझे फाइनेंशियल गेन नज़र आ रहा है। कोई ज्वेलरी लेना चाहता है, सजना चाहता है, संवरना चाहता है, तो ये मत देखिए कि मेरी उम्र कितनी हो गई है, ये मुझे सूट करेगा कि नहीं। वॉट यू वॉन्ट टू डू, जैसा आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे आप उसमें ही बहुत खूबसूरत लगेंगे। अगर आप खुद ये सोचेंगे कि मैं इसमें खूबसूरत लग रहा हूँ या लग रही हूँ। ओके, सो दिस इज़ वॉट इज़ द गणेशाज मैसेज फॉर यू। लाइफ को इतना ओवर सीरियस नहीं बनाना है। थोड़ा गेम खेलिए, थोड़ा सा स्पोर्ट्स खेलिए, थोड़ा घर में टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, पैम्पर करिए, थोड़ा सजाइए। चाहे आप कहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, थोड़ा मेकअप करके, ड्रेसअप करके आप अपने आप को अप्रिशिएट करिए। अब देखिए आपकी लाइफ में कितनी खुशियाँ आती है। ठीक है, हर छोटी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। आई होप यू हैव गॉट द गाइडेंस फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। चलिए देख लेते हैं कि टैरो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, लेट्स शफल एंड चेक कि टैरो की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। वन कार्ड इज दिस, अनदर दिस, एंड द थर्ड कार्ड एज वेल। ओके, ऑलराइट, 8 ऑफ कप्स। ओके, तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ जो है आपका रहेगा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मिड ऑफ द मंथ में मैं आपको देख सकती हूँ 8 ऑफ कॉइन्स के साथ, एंड देन प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स के साथ। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कोई ऐसा साइकिल जो कि बहुत ही पेनफुल था, जिसने आपको बुरी तरह से तोड़ दिया था, बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है आपको, या किसी आउटकम से, किसी रिजल्ट से, या किसी इंसान ने लिटरली आपको बहुत हर्ट किया है, या आप बेड रेस्ट में थे बिकॉज ऑफ सम इलनेस। तो मैं ये देख सकती हूँ कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको यही बता रहा है कि आपका ये साइकिल जो है, आपका जो ये कार्मिक पैटर्न था, जो साइकिल था, वो बिल्कुल फिनिश हो चुका है। 8 ऑफ कप्स आपको यही दिखा रहा है कि इस सिचुएशन से जो चीज़ अब आपको सर्व नहीं कर रही है, उस चीज़ की जो आपको रियलाइजेशन हुई है ड्यूरिंग दिस पेन पीरियड्स, जो आपने ऑलरेडी इस चीज़ को भुगत लिया है, जो साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है, उससे आप आगे बढ़ रहे हैं। यू गोना शाइन, यू विल रिमेंबर योर सेल्फ। आप अपने पावर में खुद आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं कि नाउ दीज थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन माई लाइफ एंड आई कैन नॉट गिव अप। बहुत ज़्यादा पॉज मोमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है इसमें, अब मुझे आगे बढ़ना है, अपनी क्वालिटीज़ को पहचानना, अपनी पहचान करना और शाइन करना। आई कैन सी यू दैट बिकमिंग अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जहाँ आपको सारी चीज़ों का पता चल चुका है और आप आगे बढ़ रहे हैं, वो स्टेप्स ले रहे हैं जो नेसेसरी स्टेप्स आपको लाइफ में लेना चाहिए। और उसके बाद देखिए आप प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स देख सकते हैं, आप देख सकते हैं हीलिंग होते हुए आपकी आप देख सकते हैं आपकी क्राउन देख सकते हैं, आपके हाथ में आप कॉइन देख सकते हैं, फ्लावर्स देख सकते हैं, चाहे वो न्यू लव लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रही है, आपकी मनी वाइज कॉइन्स है, अर्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इस 3D डायमेंशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपको मैनिफेस्ट हो रही है। आप एक पावर में आ रहे हैं, आपका चार्म बढ़ रहा है, ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, हर वो चीज़ आप चेंज कर पा रहे हैं जो आप अपने लाइफ में चेंज करना चाहते हैं। तो जो भी आप पैशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं वो आप बढ़ रहे हैं मिड ऑफ द मंथ के साथ अंदर, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। और उसका आउटकम ऑसम, बहुत ही ऑसम आने वाला है। ओके, ऑल्दो आप अगर इस साइकिल में अभी हैं तो आपको मैं बता दूं, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही आप इस चीज़ को रियलाइज़ करके
बहुत सारी स्ट्रेंथ के साथ, बहुत सारे, देखिए स्ट्रेंथ देखिए आप अपना, रेड कलर देख सकते हैं, कितना पावर है आपके अंदर। ओके, बहुत पावर है और उससे आप निखर रहे हैं, आप चमक रहे हैं, आपकी चमक इतनी ज़्यादा है कि वो हर जगह फैल रही है। देखिए पूरा ही रेड कलर आप अपने एनवायरनमेंट में आप लेके आ चुके हैं एंड यू आर शाइनिंग, यू कैन सी द सन ओवर हियर। तो सन जो है दैट्स राइजिंग, इसका मतलब आप उभर रहे हैं, निखर रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर उन सब चीज़ों से जहाँ आप फंसे हुए थे और अपने आप को इस तरह से पा रहे थे। तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, मनी में इम्प्रूवमेंट एंड अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब में आपकी जो है ना सेल्फ लव, सब में मैं इम्प्रूवमेंट देख सकती हूँ और अच्छी जगह पे आपको पहुँचते हुए मैं देख पा रही हूँ जिसका आउटकम बहुत अच्छा है। दोज हु आर नॉट सर्विंग यू, दोज हु आर हर्टिंग यू, दोज हु हैव ऑलवेज ट्राई टू पुल यू डाउन, पीछे किया है आपको, उन सब को छोड़ के आप अपने पावर को समझ के आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज़ रियली ब्यूटिफुल। चलिए आगे देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है फाइल नंबर 1, क्योंकि आपका मन तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके, तो आपके लिए सेल्फ गाइडेंस आ रहा है, प्लान अ वेकेशन। अगर बहुत लंबे टाइम से आप कहीं नहीं गए हैं तो कोई प्लानिंग करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, हो सकता है आप अपने फैमिली के साथ, और कोई रिलीजियस प्लेस में जा रहे हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप कोई ना कोई रिलीजियस प्लेस में जा रहे हैं, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। हो सकता है कोई मंदिर विजिट कर रहे हैं, ओके, सो 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं और समथिंग लाइक दैट। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस एंड प्लान अ वेकेशन, इट इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट। फाइल नंबर 1, तो आपको ये जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में आप हैं ना, उससे आप बाहर निकल पाएंगे। हो सकता है अपने हेल्थ के लिए अपनी मन्नत मांगी हो या किसी विश के लिए आपने मन्नत मांगी हो, तो उस मन्नत को पूरा करने के लिए भी आप ये वेकेशन प्लान कर सकते हैं और अपने इस टाइट स्केड्यूल जो आपका है ना, उससे आप बाहर आ सकते हैं और रिजुवनेट होके वापस आप अपने काम में लग सकते हैं। ओके, देख लेते हैं साईं आपसे क्या बताना चाहते हैं। बोल लेते हैं ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। देख लेते हैं कि आपके लिए साईं क्या बताना चाह रहे हैं। गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 1 प्लीज़। ओके, सो दीज आर द कार्ड्स। लेना एक ही था पर साईं ने आपको दोनों कार्ड दे दिया है। फेस रियलिटी, कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल्स। तो आपकी जो रियलिटी चल रही है लाइफ में, जो कि आप यहाँ रियलाइज़ भी करने वाले हैं 8 ऑफ कप्स के साथ मैं देख सकती हूँ, तो आपको यही बता रहे हैं स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, इट्स एन इल्यूजन। किसी भी तरह की कोई रिलेशनशिप या किसी भी एक्सपेक्टेशंस के पीछे आपको नहीं भागना है। आपको जो रियलाइज़ करना है वो यही, आपकी जो रियलिटी है उसको देखना है, समझना है। ओके, और आपको किसी भी तरह का कोई भी पेन है उससे बाहर निकलने में एनिमल्स की तरफ अगर आप ध्यान रखते हैं, उनका बर्ड्स को, डॉग्स को अगर आप हेल्प करते हैं, उन्हें खाना देते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, उन्हें पानी देते हैं, तो यकीन मानिए आप इस पेन से बहुत आराम से और बहुत जल्दी बाहर निकल के आ जाएंगे, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव आपको देते हैं। तो किसी भी तरह के आप पेन से, अगर इफ़ यू आर गोइंग थ्रू, कोई ब्रेकअप हो गया है, किसी को आपने लूज़ कर दिया है अपने लाइफ में, ओके, तो बहुत ब्रेक आ चुका है, बहुत लंबे टाइम से पॉज आ चुका है आपके करियर के अंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं, तो आप अगर इस तरह से इनकी सेवा करते हैं तो ये आपको बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, और उस प्यार और ब्लेसिंग से आप रिजुविनेट होते हैं, आप एक नई ऊर्जा आपकी तरफ आती है। ओके, एक ट्रैवल करना और एक दूसरा साथ में, आपको मैं यही एडवाइस करूँगी। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स। हो सकता है आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं उन लोगों के साथ, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से ग्रीन कलर का आना और उसके साथ ही कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल्स, तो आपको हो सकता है नेचर से बहुत प्यार हो, आप प्लांट्स ले सकते हैं, आप एनिमल्स का ध्यान रखते होंगे ऑलरेडी, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, अगर नहीं रखते हैं तो आपको रखना चाहिए और ट्राई टू फेस द रियलिटी कि भाई मुझ में क्या कमी है या मुझसे क्या गलतियां हुई हैं, या ये इंसान, ये जगह, ये जॉब, ये करियर मेरे लिए ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है उस चीज़ को आपको समझना है और आगे बढ़ना है, ये आपसे साईं बता रहे हैं। ओके, आगे देख लेते हैं आपके लिए और क्या रीडिंग आ रही है फॉर फाइल नंबर 1 प्लीज़। ओके, तो आपके लिए आ रहा है माउंटेन गोट। देर इज़ समथिंग आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, सो डू वॉट एवर यू नीड टू डू टू करेक्ट इट। तो जितना आपसे हो सके आप ज़रूर करें उसे करेक्ट करने के लिए। थोड़ा सा मंथन करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, हायर पिक्चर देखने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा ना ऊपर से देखने की ज़रूरत है। ऊपर से देखना इन द सेंस अपने आप को डिटैच करके देखने की ज़रूरत है। अगर किसी भी सिचुएशन में अगर आप है तो उसे ऐसे देखिए कि आप नहीं है वहाँ पे, कोई और उस सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो उसको आप कैसे हैंडल करने के लिए गाइड करते हैं, क्योंकि आप खुद
अपने आप को गाइड कर सकते हैं इस टाइम पे। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। अगर नहीं देख पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे, तो किसी ना किसी की आपको मदद ले लेनी चाहिए। और जिस भी तरह की सिचुएशन में आप हैं अभी, जिस पेनफुल सिचुएशन में आप अभी हैं, उससे आप बाहर निकल के आ पाएंगे, क्योंकि देयर इज़ समथिंग दैट इज़ आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ। किसी ना किसी चीज़ की अति हो रही है आपके लाइफ में, वो बैलेंस में नहीं है। प्रैक्टिकल ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं, इमोशनल है तो ओवर इमोशनल हो रहे हैं। तो उस चीज़ को बैलेंस करना, इन एंड यान जो होता है ना, उस चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान के अंदर फेमिनाइन एज वेल एज मैस्कुलाइन एनर्जी होती है माय डियर वंस, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। जो भी आपका जेंडर है, आप में फीमेल भी है और मेल भी है। तो इसीलिए यिन एंड यान की एनर्जी को हमेशा बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, तो ओवर प्रैक्टिकल मत बन जाइए कि लोगों को हर्ट कर रहे हैं, सिर्फ अपने काम में ही मस्त है, दूसरों को टाइम ही नहीं दे रहे हैं। तो उस तरह की एनर्जी से भी आपको बाहर निकलना है। ओवर इमोशनल होना इन द सेंस बहुत ओवर केयर करना, लोगों से ओवर एक्सपेक्टेशंस रखना, बात बात में रो देना, बात बात में दिल आपका टूट जाना, ये सब चीज़ें भी जो हो जाती है वो भी गलत होती है। तो क्या चीज़ है जो बैलेंस करना है? ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा आप खा रहे हैं, ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रात को ज़्यादा जाग रहे हैं, या फिर आप अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर पाना, टाइम को मैनेज नहीं कर पाना, इस तरह की अगर आपकी कोई भी सिचुएशन है तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू माय डियर वंस। ओके, सो जस्ट टेक केयर कि क्या है वो चीज़ जिस पे आप बैलेंस ला सकते हैं। और आप ही कर सकते हैं। किसी की गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ गाइडेंस लीजिए, लेकिन उसे ठीक करिए। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रहा है। आई कैन सी दिस कार्ड इज़ कमिंग फॉर यू। आपके लिए आ रहा है कंपेनियन, ये है लाइट एट्रीब्यूट्स, लॉयल्टी, टेनेसिटी एंड अनसेल्फिशनेस। साथ में है शेडो एट्रीब्यूट्स, बिट्रेयल बाय मिसयूजिंग कॉन्फिडेंसेस, लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। अगर आप इस सिचुएशन में थे जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, उससे आप 100% बाहर आ रहे हैं। सो यू आर गेटिंग अ वेरी गुड, लवेबल एंड लॉयल पर्सन इन योर लाइफ, जो कि अनकंडीशनल लव आपको देने वाला है। बिल्कुल सेल्फिश नहीं है वो इंसान, चाहे वो आपकी फ्रेंड आपको मिलने वाली है, या फिर आपका कोई पार्टनर मिलने वाला है, या कोई ना कोई एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में आने वाला है, एज अ गाइड, एज अ गुरु, एज अ मदर, someone is gonna come in your life who's gonna give you lots of love। और ये जो प्यार होगा ना, वो कोई सेल्फिशनेस की वजह से नहीं है, ये बहुत ही प्योर लव जो है वो आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1, दिस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल रीडिंग दैट हैज़ कम आफ्टर सच अ पेनफुल सिचुएशन इन योर लाइफ। इफ़ यू आर गेटिंग एनी हेल्प लाइक दिस इज़ ऑसम। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं कि टी लीफ कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ऑलराइट, तो हम यहाँ से निकालेंगे आपके लिए 3 कार्ड्स, 3 पाइल्स बना लेते हैं आपके लिए। ऑलराइट, तो सबसे पहला है आपके लिए रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस आपका पार्टनरशिप हो सकता है, कंपेनियन जो आपको मिलने वाला है तो हो सकता है, या फिर आपकी लिटरली मैरिज हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट है आपके लिए फिंगर, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन नियर फ्यूचर। सो बी वेरी केयरफुल। हो सकता है कोई आपके ऊपर उंगली उठा सकता है, लेकिन आपको पता है बहुत अच्छे से 8 ऑफ कप्स के साथ कि यू हैव टू जस्ट मूव अवे एंड टेक योर स्टैंड। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। अगर कोई प्रॉब्लम आता भी है तो उसका सक्सेसफुल आउटकम आपको मिलने वाला है। व्हाट अ ब्लेसिंग दैट्स कमिंग फॉर यू। पाइल नंबर 1, आई एम रियली लविंग योर रीडिंग। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आपकी रीडिंग आ गई है, जहाँ पे अगर कोई इश्यूज हैं भी तो देयर इज़ समवन हु इज़ हेल्पिंग यू आउट। ओके, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके यूनिवर्स, जिसे भी आप मानते हैं, गणपति जी, वो आपको 100% हेल्प करने वाले हैं। और कोई भी आपके लिए कोई फिंगर भी उठाता है ना, तो यू आर गोना come out of it. This is what I can see from these cards. Okay, such beautiful blessing that has come for you. थोड़ा सा कैमरा कर लेते हैं डाउन so that you can see all the cards now. Alright, अब आपको क्या करना है, आपको पूछना है 3 important questions of your life। हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आंसर आ रहा है from Dice Divination। Okay, आपके गणपति जी को भी हम, छोटे से गणपति जी को हम रख लेते हैं यहाँ। चलिए ले लेते हैं प्रभु का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपते नमः। आपके लिए आ रहा है नंबर 9, बेस्ट इज कमिंग माय डियर वंस। आपके लिए बेस्ट इज कमिंग। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज बेस्ट इज कमिंग। आई होप यू आर एबल टू सी। नंबर 9 में
थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, नाउ यू आर एबल टू सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आपके लिए आ रहा है नंबर 4। नंबर 4 इज़ ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ग्रोथ। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आ रहा है ग्रोथ। अब नंबर 3 क्वेश्चन भी आप पूछ लीजिए, देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए आ रहा है नंबर 9 वंस अगेन। तो आपके लिए फिर से आ रहा है बेस्ट इज कमिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी बेस्ट इज कमिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके लिए ग्रोथ आया, एंड नाउ थर्ड क्वेश्चन का आंसर अगेन बेस्ट इज कमिंग आ रहा है। सच एन ऑसम एंड पावरफुल रीडिंग दैट हैज कम फॉर यू पाइल नंबर। आई होप आपको ये सारी रीडिंग्स, ये सारे मैसेजेस मिल गए होंगे, ये आपके काम आए। आपका आने वाला मंथ बहुत बहुत अच्छा जाए। सितंबर 2022 शुड बी अ रॉकिंग मंथ फॉर यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में एंजल्स, थैंक यू एंजल्स ज़रूर लिखिए। ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, ओम गण गणपते नमः, ओम साई राम, जो आपको लिखना है लिखिए, सो दैट कि आपको ये सारी एनर्जीज, सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे। हेलो, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। हाउ यू ऑल पाइल नंबर 2। तो आज आपकी ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग लेके मैं आई हूँ फॉर द मंथ सितंबर 2022। वो सारे गाइडेंस, वो सारी ब्लेसिंग्स जो आपको एंजल्स, आपके डेटी, आपके यूनिवर्स देना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं, वो सब कुछ आज हम देखने वाले हैं विद द ओरेकल कार्ड्स एंड विद द टैरो कार्ड्स एंड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन एज वेल। वो क्वेश्चंस भी आप ज़रूर पूछ के रखिएगा। तो आपके लिए जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो है एमेथिस्ट। तो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंसाइट्स आपको मिलने वाले हैं। अपनी इंट्यूशंस पे आपको ट्रस्ट रखना है। दिस इज़ व्हाट विल बी माय गाइडेंस टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो अबंडेंस आता हुआ, क्लैरिटी आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ग्रोथ आपके लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपकी कनेक्शन ही ऑलमाइटी से हो जाएगी, क्लियर पिक्चर, आपको सारी गाइडेंस आपको मिलते जाएंगे। तो लाइफ में कोई भी रुकावट जो है आपके लाइफ से वो निकलती हुई मुझे नज़र आ रही है। सच ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द रीडिंग। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेके प्रभु का नाम बोल लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और ओम गण गणपते नमः भी बोल लेते हैं, क्योंकि हमारी गणेश चतुर्थी आ रही है और गणेशा का ही कार्ड से हम स्टार्ट करेंगे आज की सबसे पहली रीडिंग। करेज, ब्यूटीफुल। तो बहुत सारा करेज आ रहा है, लायन की तरह आप दहाड़ने वाले हैं, खूब सारा शाइन करने वाले हैं, पावर मिलने वाला है, एंड करेज के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। क्लियर, जैसे क्लैरिटी आपको मैंने बोला था, और वैसे ही आपके लिए रीडिंग आ गई है। तो किसी भी चीज़ से आपको डर नहीं लगेगा, आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे आपका प्रमोशन होता हुआ, लीडरशिप क्वालिटी आती हुई, कोई ना कोई अथॉरिटेटिव चीज़ आपको मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो एक कदम आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये मैं देख सकती हूँ, और आपका रुतबा बढ़ रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी हैं, तो चाहे आप किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आपको 100% फुल रिज़ल्ट जो है वो भी बिल्कुल सही रिज़ल्ट मिलने वाला है जो आप चाहते हैं। चाहे वो कहीं से भी आप चाह रहे हैं, जॉब के लिए चाह रहे हैं, कोई टेंडर के लिए चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम पास हो जाए, आप चाहते हैं कि आपका प्रपोजल पास हो जाए, कोई लड़की है या लड़का है वो आपने देखा है तो वो आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से, ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ से निकलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप अपने पूरे पावर में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर विजन एंड मिशन इन योर लाइफ। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड पाइल नंबर 2. व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट, बिकॉज number 50 means it comes to 5 means again a change in your life, a new beginning in your life. This is what I can see, a new you I can see over here. आगे देख लेते हैं टैरो आपको क्या बता रहे हैं for your this month. Okay, starting of the month, mid of the month, and towards the end of the month. Wow, this is awesome. What a beautiful reading. King of Cups, एक क्लियर पिक्चर होना, किसी को हर्ट ना करते हुए फिर भी आप पावर में मुझे नज़र आ रहे हैं। इतना पावर होना आपके पास, चाहे वो अबेंडेंस हो, लव लाइफ हो, चाहे वो जो भी तरह की आपको पावर मिल रही है, आप एक राजा होने के बावजूद आप इतने काइंड हार्टेड रहने वाले हैं। सबको साथ में लेके चलना, बिल्कुल सेल्फिश नेचर नहीं रहने वाला आपका, आप सबको साथ में लेके चलने वाले हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मैं देख सकती हूँ आपकी एज अ किंग ऑफ कप्स के अंदर। तो यही नज़र आता है कि पावर मिल रहा है, कि पावर तो मिल रहा है, उसके साथ साथ यू आर गोना बी वेरी वेरी काइंड। और यहाँ पे वहीं पे प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स का आना मीन्स क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगेन मैं देख सकती हूँ कि यू आर वेरी क्लियर कि वो सारी
गलत चीज़ें, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव आउटकम जो भी है उस सब चीज़ों को कट कर देना, उन सारे कॉर्ड्स को कट कर देना और पूरे पावर के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं विद दैट कॉन्फिडेंस इन योर, यू कैन सी इन योर फेस द टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस यू आर हैविंग, यू आर शाइनिंग। मीन्स अगर आप सोशल मीडिया में भी हैं तो मैं देख सकती हूँ कि लोग आपको बहुत पसंद करने वाले हैं, आपकी ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल, इतनी पावरफुल मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कौन है भैया आप? फाइल नंबर 2 ज़रूर मुझे बताइएगा। ओके, जहाँ आप इतने नर्चरिंग, इतने केयरिंग, विद ऑल योर लीडरशिप क्वालिटी, विद ऑल द एबेंडेंस इन योर लाइफ, स्टिल यू आर सो ग्राउंडेड। एंड यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ थोड़ा सा केयरफुल आपको होना है कि किसी को हर्ट मत कर दीजिएगा। ऑल्दो आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत पावर के साथ, क्लैरिटी के साथ आप बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल जैसे आपने क्रिस्टल चूज़ किया है अपना, वो मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि मिड ऑफ द मंथ में किसी भी तरह से किसी को हर्ट मत करिएगा, अपने वर्ड्स पे थोड़ा सा आपको केयरफुल होना है। बहुत बिजी जाने वाला है, बहुत एक्सट्रीम वर्क आने वाला है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप यकीन मानिए आपके पास बहुत काम आने वाला है, लेकिन उसके रिवॉर्ड्स आप देख सकते हैं। यू आर गोना शाइन, लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेम, एक्सट्रीम सिक्योरिटी आपकी तरफ आती हुई मुझे नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी मुझे आती हुई आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रही है माय डियर वंस। सो सच अ ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू। पॉइंट नंबर 2, आई एम सो वेरी हैप्पी, जहाँ पे आपकी रिलेशनशिप में भी सारी बैलेंस मुझे नज़र आ रही है। एक अथॉरिटी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपको सुनेंगे, आपको इज्जत देंगे, मान सम्मान इज्जत देना। वहीं आप अपने पावर में आके अपने लिए डिसीशंस लेना, अपने वो सारी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना और कंसंट्रेशन के साथ काम करना, कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं। बहुत ब्यूटीफुली आप काम करने वाले हैं। मैं देख सकती हूँ जो आपने बहुत लंबे टाइम से सोचा हुआ है कि मैं अपने लिए ये करना है, वो करना है, वो सब कुछ आप करने वाले हैं। आपकी एक न्यू लव लाइफ भी मुझे यहाँ पे स्टार्ट होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ बहुत सारे रोजेज़ हैं माय डियर वंस। ओके, तो ये रोजेज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो यस, लव लाइफ में भी एक न्यू रिलेशनशिप, एक फ्रेशनेस इन योर रिलेशनशिप, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। बहुत आप उसके लिए वर्क करेंगे और वो आपके लिए कारगर होगा। ओके, तो अगर आप किसी भी तरह से गिव अप कर रहे हैं तो प्लीज़ गिव अप मत करिए। आप किसी एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करें, बहुत अच्छे से आप कंसंट्रेट कर पाएंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, क्योंकि आउटकम बहुत ऑसम है। एक्सट्रीमली पावरफुल मंथ फॉर यू। पाइल नंबर 2, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। जैसे आपने क्रिस्टल चूज़ किया, जैसे आपको लॉर्ड गणेशा ने बताया, वैसे ही आ रहा है गॉसिप। लाइट एट्रीब्यूट्स के अंदर आपके लिए आ रहा है अवेकन्स कंसिडरेशन फॉर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, ऑनरिंग ट्रस्ट। देखिए, आप ऑनर कर रहे हैं लोगों को, उनकी बात सुन रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं। ओके, तो ये गॉसिप के से आपका जो लाइट एट्रीब्यूट्स आ रहा है, अगर आप किसी भी तरह से शैडो एट्रीब्यूट्स के अंदर थे, जहाँ पे थ्राइव्स ऑन द पावर ऑफ पासिंग ऑन प्राइवेट और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, बिट्रेइंग कॉन्फिडेंसेस, अगर किसी भी तरह से ऐसा कुछ था कि आप किसी की गॉसिप करते थे, किसी की सीक्रेट्स अगर आप बता देते थे, तो आप बिल्कुल उसके विपरीत होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स मुझे नज़र आ रहा है, जो कि यही बताता है कि नो गॉसिप्स, नो ड्रामाज, नो बायसनेस। किसी की तरफ को लेके भी आप बायसनेस नहीं करेंगे। कोई फ्रेंड या कलीग आपको कुछ बता रहा है किसी के बारे में, तो आप सिर्फ नेगेटिव नहीं, उनके पॉजिटिव साइड्स भी देखने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ दिस कार्ड इज़ टेलिंग यू। देख लेते हैं साईं आपको क्या बताना चाहते हैं। बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। देख लेते हैं साईं क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। ओके, आई कैन सी दिस कार्ड फॉर यू। यू आर नॉट अलोन। किसी भी तरह से मत सोचिएगा कि आप अलोन हैं। आपके साथ आपके ऑलमाइटी, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके मास्टर्स सब आपके साथ हैं। ओके, और खुद साईं आपके साथ हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पाइल नंबर 2, तो हर तरह के ऑब्स्टिकल से, हर तरह की चीज़ों से आप बाहर निकल के आ सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं आगे आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम योर एनिमल स्पिरिट गाइड्स। फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़, आपके लिए आ रहा है फैल्कन, एक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट्स बिफोर यू। तो जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली ना, उसमें बिल्कुल कोई डिले नहीं करना है, ये नहीं शक नहीं करना है, काम करना है जो आप कर पाएंगे। जो हम यहाँ पे 8 ऑफ कॉइन से देख पा रहे हैं, बहुत मेहनत करना है, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए पूरे करेज के साथ। हर काम को लेने की आप बिल्कुल तैयारी रखिए। अगर बहुत सारे एग्जाम्स के साथ एक साथ बैठना है ना, तो बिल्कुल बैठ सकते हैं, आप कर सकेंगे, आप कर पाएंगे। उस कॉन्फिडेंस को रखिए। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में जाना है, प्लीज़ आप अपने रिज्यूमेस को शेयर करिए। आपको 2 से 3 काम स्टार्ट करना है, नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं आप करिए। ओके, क्योंकि आप कर पाएंगे। अब मैं देख सकती हूँ आपके पास वो पावर, वो करेज, वो सपोर्ट, वो सब कुछ आपके पास आने वाला है। सपोर्ट सिर्फ इंसानों से नहीं,
ऑलमाइटी से, आपके एंजल से, इन सब से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट आने वाला है। देख लेते हैं टी लिफ कार्ड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए सबसे पहला कार्ड तो यही आ रहा है, तो हम यही ले लेते हैं। ऑल्दो मुझे इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था, लेकिन अब हम इसे 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा कैमरा कर लेते हैं डाउन पाइल नंबर 2 के लिए। अब हम कर लेते हैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड। ओके, लेट्स शफल इट वन मोर टाइम, फिर हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ओके, यहाँ से निकाल लेते हैं आपके लिए कार्ड्स। 1 कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। ऑलराइट, अब हम निकाल रहे हैं 2 मोर कार्ड्स। देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। ऑलराइट, सबसे पहले ये कार्ड आया था रेनबो। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज ओवर। वाओ, इससे अच्छी ब्लेसिंग्स आपको क्या मिल सकती है, राइट। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। कोई भी डिफ़िकल्ट पार्ट था वो बिल्कुल हट चुका है। रेनबो, बहुत सारे कलर्स आपके पास आ रहे हैं। विंड चाइम्स, ऑसम, पीस एंड हारमनी। तो विंड चाइम आप लगा सकते हैं अपने घर में, उसकी साउंड भी बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे नेगेटिविटी को रिमूव करने की बात करता है, क्योंकि इसकी बेल्स जब बजते हैं ना तो वो नेगेटिविटी जो होती है ना आपके लाइफ से, वो सब छटने लगती है। तो जो कि आप यहाँ पे भी कट कर रहे हैं प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। आपके लिए है ब्रोकन विश बोन। विश विल नॉट बी ग्रांटेड, जो कि बताता है कि आपके कोई एक ऐसा विश है जो कि आपके लिए ग्रांटेड नहीं है, लेकिन स्टिल आप बहुत ज़्यादा पीस एंड हार्मनी में रहने वाले हैं। कोई डिफिकल्ट टाइम जो है वो ओवर होने वाला है। तो एक विश तो है भाई जो आपकी पूरी नहीं होगी। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हेयर। तो ब्रोकन विश बोन के हिसाब से तो हो सकता है जो आप विश कर रहे हैं ना, ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही ना हो, इसलिए आपको नहीं दिया जा रहा है। ऑल्दो आपके पास आपकी सारी प्रॉब्लम्स हट रहे हैं, आपके पास पीस आ रहा है, हार्मनी आ रहा है, पर आपकी ये जो एक विश है ना वो आपकी पूरी नहीं हो रही है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस कार्ड, जो आपको आपके यूनिवर्स बता रहे हैं। हाउ डू यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ माई डियर वन, वो भी हम देख लेते हैं। ओके, इज़ ड्रीम जर्नल। जो भी आपको सपने में नज़र आता है ना उसकी जर्नल बनाइए, उसे लिखिए, लिख के रखिए। तो आपकी एक ना एक जो स्टोरी है या कड़ी है, जो मैसेजेस हैं जो आप चाहते हैं ऑलमाइटी से, अपने एंजल से, वो आपको मिलता रहेगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जो भी आपको ड्रीम्स में आता है ना उसे आप लिख के रखिए, या आपके जो ड्रीम्स है जो आप मैनिफेस्टेशन के लिए जर्नलिंग करते हैं उसको आप लिखिए। बड़ा घर चाहते हैं, कैसी लाइफ चाहते हैं, कैसे लव लाइफ चाहते हैं, क्या एक्चुअली आप लाइफ में चाहते हैं, उसको आपको लिखना चाहिए। अगर आप सोने के पहले लिखने की आदत डालेंगे तो वो आपकी विश बहुत जल्दी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। चलिए वो क्वेश्चंस पूछ लीजिए आप जो पूछना चाहते हैं। हम देखने वाले हैं डाइस डिविनेशन के हेल्प से। आपके गणपति को भी हम रख लेते हैं यहाँ पे। ओके, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। राइट, आपके लिए आ रहा है नंबर 2। नंबर 2 है मिरेकल। ओके, तो आपके लाइफ में मिरेकल इज कमिंग माय डियर वन। सो समथिंग दैट यू वांट, इट विल हैपन मिराकुलसली। हो सकता है वो आप नहीं चाह रहे हैं, वो आप विश नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपको मिल जाएगा। आप सोचेंगे अरे मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। ओके, और वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपके लिए आंसर देख लेते हैं। आपके लिए आ रहा है नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके लिए आ रहा है नो, जो कि है नंबर 8। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट रेडी एट दिस मोमेंट फॉर दैट। तभी आपके लिए ब्रोकन विश बोन भी आया था। ओके, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके लिए क्या आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर परमात्मा आपके लिए आ रहा है नंबर 10। नंबर 10 बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। जो भी आपने मांगा है वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। ओके, आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग एज मच आई हैव लाइक्ड रीडिंग फॉर यू। बहुत बहुत अच्छी, बहुत पावरफुल, बहुत ही मैजिकल आपकी रीडिंग आई है। एंड आपका जो ये आने वाला मंथ है, मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बहुत और बहुत अच्छा जाए और आप अपने लाइफ में एक कदम और आगे बढ़ें, बहुत सारी खुशियाँ आपके लाइफ में हो। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपते नमः, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। लिखना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट यू कैन रिसीव दीज एनर्जीज, दिस पावरफुल beautiful reading pile number 2. I'm extremely happy for your upcoming month. Do not forget to let me know that who is pile number 2. All right, okay, I will see you in the next video. Bye for today.
Hello, pile number 3. I'm Sushmita Abhi and I welcome you to my channel Jeevan Chakra Cycle of Life. How are you all doing? Thank you so much for joining. मैं यही प्रार्थना करती हूँ भोलेनाथ से, परमात्मा से, एंजल से कि जिस भी गाइडेंस के लिए, जिस भी ब्लेसिंग्स के लिए, जो भी आप क्वेश्चन के आंसर के लिए इस पाइल को आपने क्लिक किया है, इस वीडियो को आपने क्लिक किया है, वो आपको सारे क्वेश्चन, सारे मैसेजेस, सारी ब्लेसिंग्स यहाँ से मिल सकें और आप निरंतर अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आपने जो ये क्रिस्टल चूज़ किया है ये है गणेशा ओपेलाइट गणेशा। ये ब्लू ओपेलाइट है, अगर आप देख सकते हैं ब्लू कलर इसमें आ रहा है। ये प्योरिटी के बारे में, क्लैरिटी के बारे में, प्लेफुलनेस के बारे में, आपकी थ्रॉट चक्रा के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन इज़ गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस मंथ माय डियर वंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। आपकी बातों में इतनी वजन होगी कि अब बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई टेंडर पास करवाना है या फिर कोई प्रपोजल है उसके लिए आप जा रहे हैं, तो आपकी बातों से लोग बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं। आप सोशल मीडिया में हैं तो आपको वहाँ पे भी मान सम्मान और इज्जत मिलने वाला है। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3। बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और हम सब जानते हैं गणेश चतुर्थी आ रहा है, तो यस वी हैव टू टेक हिज नेम एज वेल, अपने प्यारे से गन्नू का, तो हम इनका भी नाम ले लेते हैं। बोल लेते हैं ओम गण गणपते नमः। आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम इन्हीं की गाइडेंस से। तो 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 3 प्लीज़, 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 3। तो आपके लिए आ रहा है चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन। सेम चीज़ आया था पाइल नंबर 1 के लिए एज वेल। अगर आप उस पाइल से भी अट्रैक्टेड थे तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए ये रीडिंग जो है, आप वो रीडिंग भी ज़रूर चेक करिएगा। हो सकता है आपका डेस्टिनी नंबर जो है उसका नंबर हो वहाँ पे, अगर आप डेट ऑफ बर्थ से देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप टाइगर्स आई से भी कनेक्टेड हुए होंगे। ओके, तो आपके लिए भी चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन आ रहा है। तो बहुत सीरियस हो चुके हैं भाई सारे लोग, तो सीरियस नहीं होना है लाइफ में, थोड़ा सा चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन करना है। कैसे चीज़ों को भूल जाते हैं, कैसे हर बात में वो क्वेश्चंस करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाते हैं, अपने आप को सजा हुआ देख के कितने खुश होते हैं, न्यू ड्रेसेस पहन के नए तरीके से तैयार होके बार बार अपने आप को मिरर में देखना। तो हर छोटी कामयाबी, हर छोटी खुशी, हर वो छोटी चीज़ जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ होना, खुश होना, थैंक यू बोलना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 12 है जो कि नंबर 3 आता है, तो विजडम आ रहा है आपकी तरफ, नॉलेज आ रहा है आपकी तरफ। तो जब विजडम एंड नॉलेज आता है तो लक अपने आप आपके पास आ जाता है और आप हर चीज़ में कामयाब होते हैं। यहाँ बहुत सारे लड्डूस दिख रहे हैं, तो यस हो सकता है आप पार्टी में जाए, बहुत तैयार होके जाएँ, इंडियन वे से तैयार होके जाए, कोई रिलीजियस प्लेस में आप जा सकते हैं, ये भी मैं देख सकती हूँ। फ्रूटफुल आउटकम मैं देख सकती हूँ आपके लिए, जो कि आपके ना हार्ट से बहुत क्लोज रहने वाला है। आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, आप बहुत खुश होने वाले हैं। एक अजीब सी खुशी जो आप बचपन से चाहते हैं वो विश आपकी पूरी हो सकती है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी लॉट ऑफ गोल्ड ओवर हियर। हो सकता है आपको गोल्ड की ज्वेलरी एज अ गिफ्ट में मिले। तो कहीं ना कहीं मुझे ना आपके लिए ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सजना संवरना, खुश रहना, खेलना, हर बात में खुशी ढूंढना, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए मैसेज है। तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी गिफ्ट्स मिल रहे हैं, बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हैं, रिलीजियस प्लेस में जा रहे हैं, बहुत अच्छा आउटकम आपके लिए आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ रीडिंग पाइल नंबर 3। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। देख लेते हैं टैरो आपको क्या बता रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। तो सबसे पहला आ चुका है आपके लिए, 2 कार्ड आ चुके हैं ऑलरेडी, एस ऑफ कॉइन्स, द टावर, राइट, एंड 1 मोर कार्ड ओके फॉर यू, द हर्मिट। ओके ऑसम। तो आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही एस ऑफ कॉइंस, समथिंग दैट यू आर बिगिनिंग एज ए न्यू, इट कैन बी अ न्यू रिलेशनशिप, इट कैन बी अ न्यू वर्क, न्यू प्लेस, एनीथिंग दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू योर हार्ट, यू आर गेटिंग इट, यू आर अचीविंग इट, you are announcing it everywhere that yes, at last I got it. Thank you universe. You are thanking universe for what you wanted. That wish has been manifested. You are extremely happy. और जैसे जोर जोर से आप अनाउंस कर रहे हैं तो आपकी आवाज़, आपका काम, आपका हुनर हर जगह फैलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। You're gonna shine like a star. This is what I can see. फाइनेंशियल गेन होता नज़र आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए आउटकम होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ दी टावर का आना, आप देख सकते हैं यहाँ पे हैट गिर रहा है और आप आपका जैसे एक महल था, एक जगह थी आपकी, तो वहाँ से आप जो आपने बना के रखा हुआ था कि ये
चीज़ जो है वो मुझे चाहिए या ये चीज़ में मैं कंफर्टेबल हूँ, तो आप उस कंफर्टेबल जोन से आप बाहर आ रहे हैं, आप ब्रेक हो रहे हैं और वहाँ से आपकी जो गलतियाँ हैं, जो गलत चीज़ें हैं वो बाहर छूटते जा रही है, वो गिरते जा रही है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, द डेविल इज़ गोइंग डाउन एंड यू आर गोइंग अप। ओके, सो आप ऊपर की तरफ है। अगेन वो मेहनत करना है, वो ये ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन। एस ऑफ कॉइंस के साथ साथ ही द टावर का कार्ड आना, इसका मतलब साफ है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एक न्यू विजडम आ रहा है, न्यू नॉलेज आ रहा है, एक अलग पर्सपेक्टिव आ रहा है टुवर्ड्स योर लाइफ एंड आप अपने एक्चुअल लाइफ पर्पस की तरफ आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जहां आप सेल्फिश नहीं हैं, जहां आपके पास कोई ग्रीडीनेस नहीं है, जहां आपके पास कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, यू आर टोटली प्योर। यही बोला था ना हमने, यही आपने ये क्रिस्टल को चूज़ किया है, यही हम बात कर रहे थे। और वैसा ही जब कार्ड आ जाता है तो समझ जाइए ये बहुत ही पावरफुल रीडिंग है, तो बहुत ही सिंक में है आपकी रीडिंग, बहुत पावरफुल रीडिंग है और आप आगे बढ़। ये जो द टावर का कार्ड है ना, ये साफ बताता है कि हाउ प्योर यू आर गोना कम आउट। हो सकता है आपको बहुत पेनफुल लगे कि ये मेरी सारी चीज़ें छूटते जा रही है, लेकिन आपको समझना होगा कि यही और यही आपके लिए डेस्टाइंड है, यही है जो करने के लिए आप आए हैं, वो पाने के लिए जो आप बार बार यूनिवर्स से मांग रहे हैं और यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द मंथ, यू आर गोना गेट इट। एंड द हर्मिट मोड जो नज़र आ रहा है, ये आप कितना भी आप अपने आप को टूटा हुआ आप यहाँ पे सोचें, लेकिन याद रखिएगा आपके साथ आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके यूनिवर्स, आपके डिवाइन, सारे कोई आपके साथ हैं, आपके मास्टर्स आपके साथ हैं। वो होप, वो लाइट, वो शाइन आपके लाइफ में जो आप चाहते थे उसमें आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कैन यू सी दैट? यू कैन सी दिस। ओके, सो यहाँ आप अनाउंस कर रहे हैं और यहाँ आप आगे बढ़ रहे हैं। ऑल दो बीच में हो सकता है मंथ्स में आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आए, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, थोड़ा आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आए, लेकिन ये सब कुछ आपको शाइन करवाने के लिए ही आ रहा है। मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्टिंग एंड गेटिंग हेल्प फ्रॉम एंजल्स एंड यूनिवर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाइट में आप हो सके तो बाहर आपको ज़रूर बैठना चाहिए, आपको मून लाइट में बैठ के स्काई की तरफ देख के आपको ज़रूर मेडिटेशंस करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी। सो वेरी पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है आपके लिए पाइल नंबर 3। दिस इज़ वेरी वेरी ऑसम रीडिंग फॉर यू, वेरी पावरफुल चेंजेस इन योर लाइफ एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आगे आपके लिए आ रहा है हाइड्रेट, पानी पीते रहिए, बहुत ज़्यादा आपको पानी की ज़रूरत हो सकता है आप पानी पे ध्यान ना दें, तो आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ये आपको काम रखेगा, क्लियर रखेगा, आपके डाइजेशंस को अच्छा रखेगा, आपकी स्किन को ग्लो करवाएगा। तो आप ज़रूर पानी पीते रहिए, पानी का ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ मैं देख सकती हूँ अग्नि, हर जगह मुझे अग्नि नज़र आ रहा था। हो सकता है आपका पेट गर्म हो सकता है, पेट में कुछ गड़बड़ हो सकती है अगर आप पानी कम पिएँ, तो गुस्सा आपको ज़्यादा आ सकता है। फिर साथ में हम यहाँ देख सकते हैं 27, नंबर 27 जो कि 9 नंबर अगेन मार्स का नंबर है। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप इस चीज़ को, तो पानी पी लीजिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देख लेते हैं साईं आपसे क्या बताना चाहते हैं, बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम फॉर पाइल नंबर 3, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3। रेपिटेशन इन लाइफ, किसी भी तरह की रेपिटेशन तभी आती है जब हम अपनी किसी भी चीज़ जो हमारे साथ हो रहा है उससे लेसन नहीं लेते। जो आपको लाइफ लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा है उसको लिख के रखना है, समझना है। किसी से लड़ाई हो गई है, कोई लॉस हो गया है, आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में आई है, तो वो आपको क्या सिखा के जा रहा है, तो वो तभी होता है, फिर से रिपीट होता है जब हम उससे लेसन नहीं लेते। उसका लेसन आपको लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत पेट गर्म हो रहा है लेकिन आप खा रहे हैं फिर भी अदरक की चाय पी रहे हैं या बहुत चाय पी रहे हैं, तो आपकी फिर से पेट खराब होगा ही होगा, है ना। इंस्टेड ऑफ दैट आप खिचड़ी का आपको खाना चाहिए, दही लेना चाहिए। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। तो अगर आप उसे नहीं सीखेंगे तो अगैन आपका पेट जो है वो गर्म होगा, फिर से आपको वो सारी चीज़ें जो है डिफ़िकल्टी से आपको गुजरना होगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर लाइफ लेसन, वॉट एवर द योर लाइफ इज़ टीचिंग यू। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। फॉर पाइल नंबर 3 आपके लिए आ रहा है आगे वी सेल,
Be silent, pay attention and simply observe your eyes, ears and physical feelings, what is happening inside and all around you. तो दी हर्मिट के कार्ड से भी आपको यही मैसेज मिल रहा है। मैंने आपको बोला मेडिटेशन करना है, अपनी सांसों से जुड़िए, शांत होकर बैठ जाइए, कोई म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है, नेचर की म्यूज़िक को सुनिए। आप बाहर छत पे बैठ सकते हैं, अपने पार्क में बैठ सकते हैं, नाइट में आप एकदम शांत होकर बैठेंगे, अपने कान खुले रखिए, आप पे अटेंशन टू योर ईयर्स, आईज़, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपकी फ़िज़िकल फीलिंग, आपको कोई टिंगलिंग फीलिंग होती है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, क्या मैसेज आपको बेसिकली एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड या मास्टर्स देना चाहते हैं, उस चीज़ को आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप शांत होकर बैठिए, आप किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी से बाहर निकल के आ जाएंगे। दिस इज़ वॉट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड, यही आपको विसेल बता रहे हैं। आगे है आपकी मार्टियर, जो आपको बताते हैं कि लर्निंग द ट्रांसेंडेंट नेचर ऑफ सर्विस टू वन सेल्फ ऑफ अ कॉज। देखिए, यही आपसे बताया जा रहा है, द टावर का कार्ड, रेपुटेशन इन लाइफ, यही आपको यहाँ फिर से बताया जा रहा है। किसी भी तरह से आप किसी चीज़ से एडिक्टेड हैं, जैसे मैंने आप लोग को कई बार बताया होगा, मुझे दही बहुत पसंद है, राइट, अभी मेरा गला फिर ख़राब हो जाता है, बार बार मेरा गला ख़राब हो जाता है। अगर मैं किसी भी चीज़ से एडिक्टेड हूँ तो वो चीज़ अच्छा नहीं है, अगर मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे को वो चीज़ नहीं करनी है, उस चीज़ को रिपीट नहीं करना है, ये चीज़ को मुझे अंडरस्टैंड करना है, सो दैट कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो, सो दैट कि मेरा काम ही बोलने का है, कम्युनिकेट करने का है। लेकिन अगर मेरा गला ही ख़राब होगा तो हाउ आई विल कम्युनिकेट, है ना। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो कोई भी एडिक्शन से आपको बाहर आना है, साथ में आपको उस चीज़ को समझना है कि क्यों और क्या हो रहा है। तो वो मैं देख सकती हूँ लाइट एट्रीब्यूट के साथ, आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ओके, पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए, यही मैं आपसे बोलना चाहूँगी आपके लिए। वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए टी लीफ फॉर्च्यून कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैमरा कर लेते हैं हल्का सा डाउन सो दैट यू कैन सी दैट। और हम यहाँ से 3 कार्ड्स आपके लिए निकालेंगे फॉर पाइल नंबर 3। शफल कर लेते हैं इसे थोड़ा सा, एंड देन वी विल सी कार्ड्स फॉर यू फॉर पाइल नंबर 3 प्लीज़। ओके, रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3 प्लीज़। ऑलराइट, ओके, तो सबसे पहले आ रहा है विल गेट वरी ओवर नथिंग। तो ज़बरदस्ती में किसी चीज़ को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपका नेचर है तो बाहर निकलिए। ईगल, तो आप यू आर कमिंग आउट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल्स, यू आर कमिंग आउट माय डियर वंस। बहुत ऊंची उड़ान उड़ने वाले हैं, सारे लाइफ से आपकी ऑब्स्टिकल्स हटने वाली है, ये आपको बता रही हैं ईगल। ओके, आगे आपके लिए आ रहा है Needle and thread, a sincere wish will be granted. Wow, that's awesome. आपका जो sincere gift है ना, या wish है आपका, वो आपको मिल रहा है from the universe. That's really beautiful. I'm really loving this blessings for you, my dear ones. चलिए, अब वो 3 important questions आप ज़रूर पूछ लीजिए या सोच लीजिए। हम देख लेते हैं कि आपके उस 3 questions के आंसर्स क्या आ रहे हैं। Alright. आपकी गणेशा को हम यहाँ रख लेते हैं। लेट्स चेक कि आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर आ रहे हैं। आई होप यू आर एबल टू सी। आज हमारे पास लविंग लवली छोटे छोटे बुद्धाज हैं। देखिए, ये आपको हक दे रहे हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है नंबर 7, जो आपको बता रहे हैं ट्रस्ट रखिए, जो भी आपने मांगा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। वो आ रहा है आपके लिए नंबर 8, जो कि बोल रहे हैं नो, क्योंकि आप अभी रेडी नहीं हैं। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है नो। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आ रहा है आपके लिए नंबर 12, जो कि बता रहे हैं आपको बेटर इज़ कमिंग। दैट्स ऑसम। कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा आपके पास आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था ट्रस्ट,
next is no, and the third is better is coming to you. I hope you have liked the reading, I hope you have got the guidance, and आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपका ये जो आने वाला मंथ है बहुत और बहुत अच्छा जाए, यही मेरी ब्लेसिंग्स है, यही मेरी प्रेयर्स हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। आपको ज़रूर लिखना चाहिए ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपते नमः, ओम साई राम। जिससे भी आप कनेक्टेड हैं आपको ज़रूर लिखना चाहिए, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे।